तो मैं आपको बता रहा था। मैंने अपने घर के सारे फ़ोटोग्राफ्स जोनास यानी चोना को दे दिया था। और चोना ने कहा कि मैं उसको लौटा दूंगा, मगर उसने फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिए नहीं। मैंने कई बार उससे पूछा, मगर उसने हमेशा उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खैर, मैं भूल गया उसके बारे में। फिर वो पूछा नहीं। कुछ दिनों के बाद कोई हमारे जानने वाले हमारे घर पे आए। तो जैसा कि होता है, घर में बैठते हैं गेस्ट वगैरह, बातें वगैरह होती है। उसके बाद कुछ घर के जो एल्बम्स वगैरह होते हैं वो देखते हैं, तो ऐसे ही टाइम पास होता है। तो मेरी माँ वो हमारा वो एल्बम ले आई उठा के, और फ़ोटोग्राफ्स दिखाना शुरू किया वो आंटी को। तो जब एल्बम खोला तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे। उसके बाद देखे करीब उसके आधे से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स गायब थे। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि फ़ोटो आखिर गए कहाँ। तो उन्होंने सबों से पूछा, मुझसे भी पूछा। तो पहले तो मैंने बताया नहीं कि मैंने वो फ़ोटो निकाल के चोना को दे दिया। खैर, वो आंटी चली गई। और दूसरे दिन मम्मी ने सबों की क्लास लगाई और पूछा आखिर वो फ़ोटोग्राफ्स गए कहाँ। सारे के सारे करीब 30-40 फ़ोटो थे, मिल नहीं रहे हैं, किसने लिए। तो मेरी बहन जो थी वो मेरी बातें अक्सर बता दिया करती थी। उसने शायद वो फ़ोटोग्राफ्स मेरे स्कूल बैग में देखा था, और उसको ये पता था कि वो फ़ोटो लेके मैं स्कूल गया हूँ। तो उसने ये बात माँ को बता दी। तो माँ ने पूछा कि बताओ कहाँ फ़ोटोग्राफ्स कहाँ गए, तुमने किसको दिए। तो फिर मैंने बता दिया कि मैं फ़ोटो लेके गया था, मैंने सोचा कि मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, और वो चोना को मैंने दिया, और उसने फ़ोटो मुझे वापस नहीं किए। तो माँ ने कहा कि ऐसे तो फ़ोटो किसी को देना नहीं चाहिए, घर का फ़ोटो क्यों दे दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि उसको अच्छा लगेगा, और ये मुझे बोल के गया कि मैं फ़ोटो ले जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को दिखाऊंगा, मगर वो फिर लाया नहीं। तो उसके बाद मम्मी ने बोला ठीक है। सो अगले संडे उसके घर पे चलते हैं। तो अगला संडे आया। मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को लेके वो निकल पड़ी। उसका चोना का घर पास में, वो हमारे घर के पास में एक जंगल जैसा था। वो वहाँ पे वो ट्राइबल्स के घर थे, हट्स थे, और वहीं पे रहता था। उसने पहले कभी बताया था कि वो वहाँ पे रहता है। वो हमारे स्कूल के जाने के रास्ते में ही पड़ता था। उसका रास्ता थोड़ा हटके था। तो खैर, हम किसी तरह पूछते पूछते हो गए। हो चोना के फादर स्नेक चार्मर थे, और वो सांप वगैरह पकड़ते थे। तो जब हम वहाँ पर गए तो मैंने देखा उसकी वो झोपड़ी जैसा उसका घर था, और उसकी माँ बाहर बैठी हुई थी। तो मेरी माँ ने कहा कि ऐसा ये चोना तुम्हारा लड़का है क्या। तो उसकी माँ बोली हाँ मेरा लड़का है। तो क्यों, क्या बात हुई, क्या उसने कुछ किया क्या। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, वो मेरे लड़के ने वो उसको घर के फ़ोटोग्राफ्स दे दिए हैं, तो मैं वही फ़ोटो लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो फ़ोटो आपके किस काम के है। तो चोना की मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने पूछा कहाँ है चोना। तो उसने कहा कि वो तो अंदर बैठ के वो खाना खा रहा है। तो हम अंदर गए। वो तो अंदर गए तो वहाँ उसके पिताजी बैठे हुए थे, और ज़मीन पे बैठे हुए थे। आपको पता है ट्राइबल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, उनके घर में उस तरह की वो कुर्सियाँ फर्नीचर्स तो होते नहीं हैं। बेसिक बर्तन होते हैं, और ज़मीन पे ही सोते हैं। तो वहाँ मैंने देखा उसके पिताजी बैठे हुए थे, और एक कटोरी जैसा था उसके अंदर वो सांप होता है ना, सांप
सांप को काट रहे थे। सांप था, सांप नीचे पड़ा हुआ था, 2-3 सांप थे और उसको काट के उसके पीसेस वो कटोरे में डाल रहे थे। तो वो तो देखते ही मेरी माँ की हालत ख़राब हो गई। तो उसके बाद वो वापस वहाँ से जाने के लिए निकली तो चोना की माँ ने कहा घबराओ मत, ये जो सांप है ये जहरीला नहीं होता है, ये तो खेतों में होता है, तो हम तो इसे खाते हैं। खैर किसी तरह से मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं छोटा था, मैं ये भी नहीं समझा कि वो सांप था, मगर मेरी माँ ने बाद में बताया और मुझे भी वैसे लग रहा था कि सांप ही होगा। खैर मेरा ध्यान तो फोटोग्राफ्स की तरफ था। खैर हम वो उनका एक कमरा और था अंदर, 2 कमरों की झोपड़ी थी। तो जब हम वो अंदर गए तो वहाँ देखा वो चोना भी ज़मीन पे बैठ के खा रहा था खाना। ऑफ कोर्स वो चावल चावल और कुछ मेरे ख्याल से कुछ चटनी वगैरह कुछ खा रहा था। मगर जो सबसे ताजुब की बात लगी, उसकी जो घर था वो ये मिट्टी का घर था और उसने अपनी सारी दीवारों के ऊपर हमारे घर के सारे जो एल्बम के फ़ोटोग्राफ्स थे उसने सारा चिपका रखा था। और वो चिपकाने के लिए वो जो चावल का जो मांड होता है, राइस सूप जिसको कहते हैं, तो उसमें एडेसिव होता है, उसने उसका इस्तेमाल किया था। तो सारे फ़ोटोज़ भी बिगड़ गए थे और सारे के सारे उसने चिपका रखे थे पूरी दीवार पे। तो मेरी माँ ने देखते हुए कहा, वो फ़ोटोग्राफ्स देखते ही कहा ये इसने क्या कर दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ पता नहीं ये कहाँ से ले आया है, ये पिछले 1 हफ्ते से बैठ के रोज़ चिपकाता रहता है। खैर अब वो कहने के लिए कुछ था नहीं और वो फ़ोटो वहाँ से अब निकाल भी नहीं सकते थे, और निकालने के चक्कर में जो था वो भी फट जाता। तो फिर घर के बुद्धू घर को वापस लौट गए। तो ये था मेरे फ़ोटोग्राफ्स की कहानी और मेरे बचपन के दोस्त चोना की कहानी। तो कुछ ऐसा था बचपन मेरा। तो ये तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। फिर अगली बार एक नई कहानी के साथ आऊँगा, मगर सच्ची वाली कहानी। तो गुड नाइट, टेक केयर।